जैसे ही हमारे जजमान तुलसीदास जी और उनके पुत्र नित्यानंद जी, बालकृष्ण जी और उनके भाइयों ने जब सोचा कि हे ठाकुर जी कथा करनी थी, क्या करना था, एक बार कथा करेंगे, ठीक है। तो तब से हनुमान जी ने कहा कि ये तो पक्का करेंगे और ये कथा करेंगे वो तो मैं सुनूंगा। तो जब से हनुमान जी इधर ही है, ठीक है। माताओं और बहनों बताओ आपको वृत्तांत किस समय का है। हनुमान जी अभी भी इसी धरती पर है। हनुमान जी 7 जीवों में अमर हैं। क्या हैं? अमर हैं हनुमान जी। उनका मरण नहीं हुआ, आज भी जी मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को दर्शन दे देते हैं, ठीक है ना। और जो अपने भक्त होते हैं एक पीठ पे बिल्कुल एक आशीर्वाद के रूप में एक दे देते कि जा कल्याण हो तेरा। जब श्री रामचंद्र जी रावण और रावण की आसुरी सेना का उद्धार कर देते हैं, सीता माता को प्राप्त करके जब अयोध्या लौटे, सब वानरों को भगवान ने विदा किया। अब आप अपने अपने स्थान पे जाओ। सबको नेक दिया, सबके लिए उपहार रखे थे भगवान ने। अब एक भगवान की जो प्रिय माला थी, क्या थी? प्रिय माला, जिसको भगवान किसी को देना नहीं चाहते थे। कोई वस्तु ऐसी होती है ना जिस वस्तु पर मन होता है अपना कि किसी को नहीं देनी है, वो प्रिय माला भगवान ने उतार करके और श्री हनुमान जी के गले में डाल दी कि लो हनुमंत लाल। हनुमान जी ने उस माला को लिया, उसको आंखों पे लगाया, हृदय पे लिया, चूमा, बोले प्रभु इस माला से मेरा क्या भला होगा बताओ। ध्यान है आपका? इस माला से मेरा क्या भला होगा? तो भगवान ने कहा अब तुम मेरे साकेत लोक को चले जाओ। अच्छा प्रभु वहां क्या मिलेगा? बोले वहां तुम्हें चंवर डुलाते हुए पात्र मिलेंगे और तुम्हें दिव्य सिंहासन पर बिठाया जाएगा, ठीक है ना। तुम्हें वहां अप्सराएं हवा कर रही होगी। हनुमान जी ने कहा और जो चाहोगे वो मिलेगा। बोले और? बोले अब बच्चा क्या, जो भी तुम्हारी कामना होगी सब मिलेगा। बोले और? बोले और अब इससे ज्यादा क्या और? बोले महाराज और ये कि वहां आपकी कथा होती है कि नहीं होती? बोले कथा नहीं होती वहां। तो बोले लो अपनी माला वापस करो, मैं नहीं जाता हूं, मैं वहीं रहूंगा जहां आपकी कथा होती है। हनुमान जी कथा के रसिक है, मैं वहीं रहूंगा जहां आपकी कथा होती है। लौटा दिया। बोले कथा तो मृत्यु लोक में होती है और इस मृत्यु लोक में बहुत कष्ट है, ये दुखालयम। इस संसार में जो भी इस मृत्यु लोक में आता है, राजा दुखी प्रजा दुखी, राजा दुखी प्रजा दुखी और संत को दुख दूना। साधु महात्मा पहले होता क्या था, जो जितना फक्कड़ बाबा होता था वो उतना पूजनीय होता था। जिसके पास कुछ नहीं होता, जो विरक्त होता था, गुफाओं में रहता था और पत्ते उत्ते का ही आहार करते थे, वो उतना ज्यादा उसके दर्शन से कल्याण होता था। वो उतना प्रसिद्ध बाबा होता था जो जितना दूर रहता था। आज जो ज्यादा वैभवशाली बाबा है वो ज्यादा पूजनीय हो जाता है। जिसके पास बहुत लंबा चौड़ा बिल्कुल लग्जरी आश्रम जिसके पास है वो ज्यादा फेमस है। और जो बेचारा फक्कड़ है, जंगलों में रहता है, वो उसके दर्शन करने के लिए तो शायद ही कोई जाता होगा, ठीक है। हनुमान जी ने कहा बाबा महाराज नहीं चाहिए माला, जहां आपकी कथा होगी वहीं रहूंगा। बोली संसार में तो दुख बहुत है, संत भी दुखी हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 प्रकार के संत हैं, एक साधु है और एक साधु। तो बोले महाराज जो साधु हैं वो तो कभी दुखी नहीं हो सकते होंगे, जिन्होंने आपके नाम का आश्रय ले लिया है वही सुखी है। केवल सुखी राम को दास। और जिसने वैभव, जिसने आपका नाम का सारा जिसको नहीं है तो वो वैभव का दास बन जाता है। और जो सच्चा भक्त आपका है वो राम का दास हो जाता है।
महाराज मुझे आपकी कथा चाहिए, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब से हनुमान जी यहीं रहते।